मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम। नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया। वो संकल्प स्थान संकल्प भूमि बड़ौदा। हर साल यहाँ संकल्प दिवस महोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार का संकल्प दिवस महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ इस संकल्प दिवस महोत्सव को हम बौद्ध धम्म दीक्षा का दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा है भारत से जातिवाद का निर्मूलन करना, वर्णवाद समाप्त करना, अंध मान्यताएं, अंध रूढ़ी समाप्त करते हुए मानव को, मनुष्य को ऐसा जीवन प्रदान करना कि जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें मैत्री हो, जिसमें हर कोई किसी का आदर करे, हर किसी को सम्मान मिले, हर किसी को हक अधिकार मिले। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायी को भी बौद्ध धर्म देकर उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके सारे भारत के बहुजन समाज के लोगों को चलो बुद्ध की ओर, बौद्ध धर्म अपनाकर भारत को बौद्धमय बनाने का संदेश दिया। धम्मबंधु, अब तक डॉक्टर बाबा साहब के चले जाने के बाद 70 से 72 साल का समय बीत चुका है। अब तक तो भारत बौद्धमय बन जाना चाहिए था। भारत के हर राज्य के बहुजन समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए था और आपसी जातिवाद खत्म करके समाज को सशक्त संगठित समाज का रूप प्रदान कर देना चाहिए था। लेकिन ये काम हो नहीं सका क्योंकि लोग बौद्ध धर्म अपनाने से कतराते हैं। बहुत सारी शंकाएं उनमें मन में होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन करना यानी बहुत बड़ा इधर के पहाड़ को उधर के पहाड़ तक ले जाने जैसी बात है। साथियों, इसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाना क्यों जरूरी है, धर्मांतर करना क्यों जरूरी है, इस पर विशद प्रकाशन डाला था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देने से पहले 10 महीनों तक अपने संगी साथियों में इसका विशुद्ध विवरण किया था, चर्चा की थी, कई मीटिंगें की थी। 1931 में डॉक्टर बाबा साहब ने जब घोषणा की, उसके 10 महीने तक समाज का मन क्या कहता है, समाज क्या सोचता है, क्या समाज धर्म परिवर्तन के कार्य के लिए तैयार है कि नहीं, इसका अभ्यास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून को महार परिषद बुलाकर इस पर प्रकाश डाला और उन महत्वपूर्ण बातों को समझाया जिससे लोग समझ सके कि धर्मांतर करना क्यों जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज के साथ होने वाले अत्याचार, अन्याय पर विशद चर्चा की। उन्होंने इन छोटे मोटे अन्याय के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा कि ये जो 2 कलह है, 2 वर्गों के बीच का कलह है, एक सनातनी हिंदू और दूसरा दलित, इनके बीच में दरअसल कलह का क्या कारण है। उन्होंने विशद किया कि ये दलितों को बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते। दलित अगर मिष्टान्न खाता है उन्हें वो पसंद नहीं है। दलित अगर देसी घी खाता है वो उन्हें पसंद नहीं है। दलित अगर अच्छे कपड़े पहनता है वो उन्हें पसंद नहीं है। दलित अगर अच्छा मकान बनाने का कोशिश करता है वो उन्हें पसंद नहीं है। दलित अगर ऊंचा उठना चाहता है, धन कमाना चाहता है, वो उन्हें पसंद नहीं है।
क्यों पसंद नहीं? क्योंकि सनातनी सवर्ण अपने गुलाम बनाए हुए दलितों को अपने बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहता। यही जातिवाद के मुख्य कलह का कारण है। इसी कारण घोड़ी से उतारा जाता है, इसी कारण से बारात रोकी जाती है। स्वच्छ रखने, कोई व्यक्ति अगर स्वच्छ रहना चाहे तो स्वच्छ रहने भी देना नहीं चाहते। बहुत से कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विशद किए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्ति कौन पथे इस भाषण में स्पष्ट कहते हैं कि आपको क्रिश्चियनों का साथ मिल सकता है, आपको मुसलमानों का साथ मिल सकता है, आपको सिखों का साथ मिल सकता है, लेकिन जब आप पर अन्याय अत्याचार होता है तो सिख ये सोचकर मदद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते ये तो तुम्हारे बिरादरी का प्रश्न है, तुम्हारे धार्मिक तुम्हारे धर्म के लोगों का प्रश्न है, हम इसमें क्यों हिस्सा ले। मुसलमान भी अच्छी तरह से जानता है कि दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मुसलमान जातीयता में मानता नहीं, फिर भी वो सोचता है कि अगर हम दलितों के साथ समता का व्यवहार करेंगे तो हिंदू नाराज होगी और हमारे साथ भी वही बर्ताव करोगी जैसा कि उनके साथ होता है। इसलिए मुसलमान जानता है, समझता है, क्रिश्चियन जानता है, समझता है, सिख जानता है, समझता है, ये अच्छी तरह से महसूस करता है कि ये दलितों पे अन्याय है, फिर भी आपके अन्याय के समय आपका साथ नहीं देता, क्योंकि वो हिंदुओं को नाराज नहीं कर सकता। जहां हम सोचते हैं कि जातिवाद का कलंक हिंदुओं का डाला हुआ कलंक है, इस कलंक को उन्होंने छूना चाहिए, यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन जातिवाद के कारण जहाँ हमें अपमानित होना पड़ता है, हमें मुंह छुपाना पड़ता है, हमें जलील होना पड़ता है, हमें झुकना पड़ता है, तो सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न ये हमारे लिए बन जाता है कि हमें इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। साथियों, जाति का कलंक हमारे बहुजन समाज के निम्न जाति के लोगों पर इस प्रकार से लगा हुआ है कि कोई दलित अगर ट्रेन में या बस में सफ़र करता है तो उसके साथ जो संगी साथी यात्री होते हैं, जब तक उन यात्रियों को अपनी जातियों का पता नहीं चलता तब तक वो हमारे साथ चाय शेयर कर सकते हैं, नाश्ता शेयर कर सकते हैं, विचार शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि ये दलित है तो भिनभिनाने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये दलित अछूत होकर इसने मुझे धोखा दिया है, और फिर धीरे धीरे जो बात प्रेम से चल रही थी वो विकराल रूप लेती है, गाली गलौज पे आती है, यहाँ तक कि मारपीट हो जाता है। कि केवल इसलिए होता है कि हमारी जाति उसे पता चल गई। जब तक जाति पता नहीं चलती तब तक मनुष्य को कौन नीच है, कौन ऊंच है, कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, ये मनुष्य को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही जाति पता चलती है मनुष्य भिन्न भिनाने लगता है। तो जाति हमारे जीवन पर लगा हुआ बहुत बड़ा कलंक होने के कारण इस जातीयता को नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की बनती है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझाते हैं कि अपनी जाति लोगों को ना पता चले, लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार न करें, इसलिए हम अपनी जाति न बताकर कुछ और बताते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं। यानी हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि अपनी जातियों को हीन माना जाता है। जैसे ही हमारी जाति का सवर्ण को पता चलता है तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। तो जाति हम छुपाते हैं और उस जाति के जगह हम कोई और नाम देते हैं, यानी हम नामांतर करते हैं। यानी हम नामांतर में विश्वास करते हैं। कोई बुनकर है तो अपना सरनेम बदल कर वो पटेल लगाता है,
कोई जोशी लगाता है, कोई द्विवेदी लगाता है, कोई पाठक लगाता है, तो कोई बैंकर लगाता है, तो कोई कुछ और लगाता है। यानी हमारा ओरिजिनल सरनेम जो जातिवाचक है, जिससे हमारी जाति पहचानी जाती है, उसे हम छुपा देते हैं और प्रतिष्ठित जातियों का सरनेम बताकर समय गुजार देते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप बार बार अपने आप को बचाने के लिए, जलील होने से बचने के लिए अपनी जाति का नामांतर करते हो। तो आपको धर्मांतर करने में क्या ऐतराज है? जो धर्म तुम्हें समानता का अधिकार नहीं देता, जो धर्म तुम्हें समान आत्मसम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता, जो धर्म तुम्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए कतई तैयार नहीं, उस धर्म की गंदगी को अपने सर पर ढोते हुए कब तक जीना मुनासिब है? इसके लिए आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो धर्म में हमारा कोई स्थान नहीं, जिस धर्म में हमें कोई इज्जत नहीं, जिस धर्म में हमें समान आत्मसम्मान नहीं, उस धर्म में हम कब तक जी सकते हैं और कितनी पीढ़ियां इस धर्म में, इस जातिवाद में रहकर गुजार सकते हैं? हमें कभी तो इसके बाहर निकलना पड़ेगा और इसलिए हमें मानवीय मूल्यों का अधिकार मिले, हमें समान आत्मसम्मान का दर्जा प्राप्त हो, जातीयता नष्ट हो, समाज में समता समानता स्थापित हो। इसलिए अनुसूचित जातियों की, दलित अस्पृश्य जातियों के सभी वर्गों के लोगों ने इस जातिवाद से निकलने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। और बौद्ध धर्म केवल अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जाति की पहचान दिलाने वाले नाम, जाति की पहचान दिलाने वाले सरनेमों को बदल देना चाहिए। साथियों, आज हमारा पढ़ा लिखा वर्ग इस गंभीर मुद्दे पर काम करने के बजाय इधर उधर के कार्यक्रम आयोजित करता है, सवर्णों के नाम से चिल्लाता है, सरकार पर दबाव लाने का प्रयास करता है कि इस जातिवाद से हमें छुटकारा दिलाए, हमें न्याय मिले, हमें अधिकार मिले। लेकिन जातिवाद, वर्णवाद सवर्णों के खून में, कण कण में भरा हुआ है। वो कतई नहीं चाहते कि जो लोग उनके गुलाम थे, जो लोग उनकी सेवा करते थे, आज वही लोग हमारी बराबरी कर सके। इसलिए संविधान में योजनाएं, संविधान में कानून होते हुए भी वो कानून उनके हाथ में है, दंड संहिता उनके हाथ में है, शासक वो है। और इसलिए आपको जातिवाद के कारण जो अन्याय अत्याचार होता है, उसके खिलाफ न्याय नहीं मिलता। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपसी जातिवाद को तोड़कर एक सशक्त समाज का निर्माण करें, समता समानता पर आधारित समाज का निर्माण करें और भारत को मानवतावादी देश बनाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। हमने इसके बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रयोग इसके पहले भी किए, लेकिन अब भी जितने अश्वगति से धर्मांतर होना चाहिए, जितने अश्वगति से हमने जातिवाद के नासूर को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, उतने गंभीरता से हम इस अहम मुद्दे को, इस अहम विषय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, आपको ध्यान देना ही होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले संतान समान आत्मसम्मान से जीवन जिए। इस देश जातिवाद नष्ट हो, कर्मकांड नष्ट हो, अंध मान्यताएं नष्ट हो, शुद्ध विशुद्ध मानवता की स्थापना हो, समता की स्थापना हो, करुणा की स्थापना हो, बंधुत्व की स्थापना हो। इसलिए हर पढ़े लिखे व्यक्ति ने आगे आना चाहिए। हर पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े संत, अपने आप को जगत गुरु कहने वाले संत भारत में हैं, क्या उन्होंने जातिवाद का खंडन किया? क्या उन्होंने कोई आंदोलन चलाकर सवर्ण हिंदुओं को ये समझाने का प्रयास किया कि जातिवाद से निकलो, वर्णवाद मनुष्य का निर्माण किया हुआ कलंक कैसे छोड़ो? क्या इस देश में किसी भी सवर्ण नेता ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने आज तक दलितों को जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कोई
योजना बनाई, उन्होंने कानून बनाकर पुलिस के हवाले छोड़ दिया, न्यायालय पर छोड़ दिया, लेकिन उसी कानून को तोड़ने का शस्त्र भी उन्होंने सवर्णों के हाथ में दिया। एक तरफ सवर्ण जातिवाद के नाम पर शोषण करता है, अत्याचार करता है, दलितों पर हमले करता है, बहन बेटी की आबरू लूटता है, उसी सवर्ण को बचाने के लिए अन्य सवर्ण समाज खड़ा हो जाता है और मंत्री, विधायक, लोकसभा के मेंबर तक पुलिस पर प्रेशर लाते हैं और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपको समता समानता चाहिए, समान आत्मसम्मान का जीवन चाहिए, इस जातिवाद के जहरीले सांप से मुक्ति चाहिए, तो साथियों आपको अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको बौद्ध धर्म अपनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम संकल्प भूमि, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज समता का संकल्प किया, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का संकल्प किया, उन डॉक्टर बाबा साहब के मान में उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका ऋण अदा करने के लिए हमने दीक्षा में हिस्सा लेना चाहिए और अपने सरनेम बदलकर, अपने नाम बदलकर समाज में एक नई पहचान और समाज का एक आकर्षक, संगठित, सशक्त ऐसा अस्तित्व निर्माण करना चाहिए। इस बार का संकल्प दिवस महोत्सव बहुत ही आध्यात्मिक, धार्मिक बनने वाला है साथियों। धम्मभूमि फाउंडेशन पलवल के डॉक्टर भंते करुणाशील राहुल यहीं पर समन परंपरा की स्थापना हो, समन परंपरा का महत्व लोग समझे, इसलिए 1000 लोगों का 10 दिवसीय श्रमण शिविर आयोजित कर चुके हैं। हम लोग मराठा समाज जो भी दीक्षा से वंचित रह चुका है, नामों में परिवर्तन नहीं हुआ, सरनेमों में परिवर्तन नहीं हुआ और गुजरात में लीगली तौर पर बौद्ध होने के उनका जनसंख्या में बौद्ध के नाम से उनका अंकन नहीं हुआ, इसलिए हम मराठा समाज के 450 लोगों को दीक्षित करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मूल निवासी बड़ौदा जिला, मध्य गुजरात के पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवक युवतियाँ इस परंपरा को अपनाएं, जातिवाद को तिलांजलि दे, जातिवाद को समाप्त करने के लिए कमर कसे और हमारा सहयोग दे, फॉर्म भरे, परमिशन ले और संवैधानिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाकर जातिवाद को जड़ से काटने के लिए आगे आए। जय भीम, नमो बुद्धाय।